जय मसीह सभी को। और मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर को, सुबह से लेकर के रात तक, और यहाँ तक जब हम सोते भी हैं तब परमेश्वर हमें संभालता है। आज नया दिन है, मैं नया परमेश्वर का नया वचन लेकर के आती हूँ आपके सामने। और जो हम सीरीज कर रहे हैं भजन संहिता 103 का आज आखिरी एपिसोड है, एपिसोड 9, और उसमें ये सारे पद आते हैं 20, 21, 22। तो चलिए हम सब साथ मिल करके पढ़ते हैं। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के सामने से उनको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहो। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये साम 103 का 1 से लेकर के 22 तक का एक एक पद को लेकर के हम बाइबल के अलग अलग रेफरेंसेस लेकर के हम अध्ययन किए, और हमारे साथ पवित्र आत्मा था, हमारे साथ बहुत सारे लोग अध्ययन कर रहे थे, ये बाइबल स्टडी कर रहे थे, और हमें देखने को मिला कि पिता परमेश्वर का स्वभाव, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, कि वो दयालु होने के साथ साथ वो किस तरह से हमें जस्टिफाई करता है, वो किस तरह से जानते हुए भी कि उसने हमें बनाया है और हम मनुष्य घास के समान हैं और मैदान के फूल के समान फूलते हैं, और लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। और बहुत सारे पद से हमें ये भी पता चलता है कि पिता परमेश्वर का जो वाचा है वो सदा उनके संतानों के साथ बना रहेगा। जैसे 19 में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। तो ये सारा आत्मिक बात है। जब हम न्यूज़ खोलते हैं, जब हम न्यूज़ सुनते हैं, जब हम न्यूज़ टेलीविज़न में देखते हैं या यूट्यूब्स में हम जब न्यूज़ फॉलो करते हैं, देखते हैं, सिर्फ भारत देश नहीं लेकिन इस संसार के अलग अलग देशों के बारे में जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो हमें कभी कभी हमारा सोच संसार के लोगों का सोच के जैसा हो जाता है, और हम यही सोचते हैं कि देश, दुनिया, संसार कहाँ से कहाँ जा रहा है। शैतानिक शक्ति हर जगह है, लोगों के बीच में ठंडक पड़ गया है। और हम जब बाइबल खोलते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, जो हम मत्ती और प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं, कि अंत दिनों में ऐसा होगा। लेकिन ये सारा साइंस है, ये पिता परमेश्वर हमें दे रहा है कि हाँ, हम अंत दिनों में जी रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से परमेश्वर को देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हम 19 का जो पद हम अभी पढ़े कि उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है, तो वाकई वो चलाता है। भले ही शैतान अपना पावर दिखाए, अपने आप को बलवान बताए, लोगों को अपनी तरफ खींच ले जाता है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी परमेश्वर का ही है। और जो हम अपने फिजिकल आईज, या हम जो शारीरिक आंखों से जो हम देखते हैं हो रहा है इस दुनिया में, वो सारा एक दिन अंत होगा। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से सब चीज देखते हैं तो परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है, और वो काम परमेश्वर का बढ़ते ही चला जा रहा है। और अंत दिनों में इसीलिए शैतान परेशान है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपनी ओर ले जाता है।
लेकिन अगर हम देखेंगे तो पिता परमेश्वर इस संसार को, इस दुनिया को छान रहा है, फिल्टर कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं होती हैं, लेकिन वहाँ पर हमें देखना है कि हम कितना दृढ़ हैं, परमेश्वर पर कितना हमें विश्वास है। हम बोलते हैं ना कि जब मनुष्य का, जब वो बहुत उनका दिन अच्छा नहीं रहता है तो कितने लोग उनके साथ में रहते हैं, उनके दोस्त छोड़ चले जाते हैं, उनके अपने छोड़ चले जाते हैं। हम जो के पुस्तक में देखते हैं कि जब भी मनुष्य प्रॉब्लम्स में फंसा रहता है, उनको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनके ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है कि बहुत मुश्किल का हालात हो जाता है, तो उस समय उस मनुष्य के पास कितने लोग रहते हैं। सारे लोग भाग जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं उस मनुष्य को छोड़ करके। वो आपके साथ कभी हुआ होगा, हमारे साथ हुआ है, और उसी समय हम देखते हैं कि कितने लोग हमारे साथ टिके रहेंगे। और वही चीज हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कि जो अंत दिनों में जो हमारे साथ हो रहा है, परमेश्वर यही देखना चाहता है कि कौन सही मसीह है। शैतान कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन क्या मेरे संतान, मेरे अपने लोग जो बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह का क्रूस अपने कंधों में उठा के चलता हूँ हर एक दिन, तो क्या वो कर पा रहे हैं हर एक दिन? उनको शैतान प्रलोभन देता है, उनको शैतान सब चीज़ देने के लिए तैयार होता है, तो क्या वो शैतान की तरफ भागे चले जाता है, दुनिया की तरफ भागे चले जाता है, उनका सोच परमेश्वर की तरफ से विपरीत हो जाता है? हम देखते हैं कभी कभी हमें दुख भी होता है कि जो इंसान कभी परमेश्वर के बहुत नज़दीक हुआ करता था, जो हर एक दिन प्रार्थना दुआ करता था, जो बाइबल को हमेशा अपने हाथों में लेके घूमता था, बहुत सारे मसीही लोग आज के दिन में वही लोग कितने दूर हो गए परमेश्वर से, क्योंकि उनका विश्वास में कमी है, क्योंकि वो कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि उनको संसार से कुछ मतलब है। लेकिन परमेश्वर के साथ वही लोग बने रहेंगे जिनको परमेश्वर से मतलब है, जिनको अपने अनंत जीवन के बारे में सोच है, जिनको परमेश्वर का वाचा के बारे में समझ है। और हम भजन संहिता 103 में हम यही देखे 1 से लेकर के 22 पद तक कि परमेश्वर किस तरह से पहले अपने बारे में बताता है, किस तरह से दाऊद राजा, पहला पद हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें कितना अच्छा से बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो जो कुछ मुझ में है, अंदर से आत्मिक रूप से हर एक दिन हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर को। ये प्रार्थना ही नहीं, ये गीत संगीत होना चाहिए, हमारा जीवन वैसा होना चाहिए कि अंदर से परमेश्वर का धन्यवाद कहो। और जब हम आखिरी 22 में हम जाते हैं तो फिर से बोलता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। मनुष्य इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, वो मिट्टी के हैं, वो मिट्टी में मिलकर चले जाएंगे, लेकिन आत्मा हमारा बचा हुआ रहना चाहिए। माता पिता हमें प्यार करते हैं, जब हम खुद माता पिता बनते हैं तो हमें वो समझ में आता है कि किस तरह से हमें अपने बच्चों का पालन करना है। तो उसी तरह से पिता परमेश्वर, हम पढ़े भजन संहिता 103 में कि बोलता है 13 में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसा ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। फिर 14 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारी सृष्टि करता है और उसको स्मरण करता है कि मनुष्य मिट्टी का ही है। परमेश्वर सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य को अपनी ओर बुलाता है, अपनी तरफ बुलाता है, बोलता है कि हे थके हुए इंसान, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम जितना भी पाप में दलदल में फंसे हो, मैं तुम्हें वहां से भी बाहर निकालूंगा। लेकिन तुम्हें क्या होना है? आज्ञाकारी होना है, तुम्हें हमेशा धन्यवादित होना है। और वही हम पढ़ते चले जा रहे हैं। 1 वर्स 1
अध्ययन कर रहे हैं पद में, और फिर 22 पद में भी आखिर जो एंडिंग है ये भजन संहिता 103 का, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहा। तो 20, 21, 22 में हम जब पढ़ते हैं तो यही हम देखते हैं कि स्वर्ग दूत किस तरह से परमेश्वर को धन्यवाद देता है स्वर्ग में, और उसके वचन के मानने को सारा पूरा होता हुआ देखा जाएगा और होगा। परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ भी मैंने किया है, मेरा वाचा मेरा वचन वो पूरा होगा। मनुष्य के जैसा परमेश्वर का सोच नहीं है, तो उसके लिए हमको धन्यवाद होना है। फिर बाद में पढ़ते हैं, हे यहोवा की सारे सेनाओं परमेश्वर को धन्य कहो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। फिर बाद में लास्ट में आखिर में 22 में, हे यहोवा की सृष्टि कौन? हम सब, हमको परमेश्वर ने सृष्टि किया है, तो हमें बोला जा रहा है, हे यहोवा की सारी सृष्टि उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। तो उसके राज्य के हर एक चीज़ों जो स्वर्ग में हमें पता है कि किस तरह से स्वर्गदूत, किस तरह से वहाँ पे लोग जो परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं उनको धन्यवाद देते हैं। एलिजा हो या इब्राहिम हो या मूसा हो, उनका नाम लिखा हुआ है कि वो उनका परमेश्वर था, तो वो हमारा भी परमेश्वर है। और वो सब परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग राज में बैठे हुए हैं, गुणगान कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं स्वर्गदूतों के साथ। तो हम भी एक दिन वहाँ जा करके पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। कितना ही आनंदित समय होगा, कितना ही खुश खबर है ये हमारे लिए कि सिर्फ इस संसार में हम ना धन्यवादित हो, लेकिन स्वर्ग जा कर के भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कितना ही अच्छा खबर है, कितना ही अच्छा परमेश्वर ने हमें अच्छा सोच दिया है, मन दिया है कि सिर्फ इस संसार में नहीं, लेकिन जब हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे तब भी परमेश्वर को हमको धन्यवाद हम देते रहेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, उसका मतलब सदा सर्वदा, हमेशा के लिए। सिर्फ इस संसार का बातें नहीं है, लेकिन जब हम इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे तब भी स्वर्ग राज में परमेश्वर के साथ में हम मिल करके परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने हमें बनाया, उसने हमें अपना सोच समझ बुद्धि मन दिया कि हम उसका धन्यवाद करें, कि उसने हमें इतना प्रेम किया। आज तक इस दुनिया में परमेश्वर का प्रेम कोई नहीं दे पाया है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जैसे कि कल परसों हम डेली डिवोशन कर रहे थे, अपने स्टाफ के साथ हम बात कर रहे थे। हम जैसे कि हर सुबह में हम लोग का होता है, और मैं बोलती चली गई और मुझे मैं स्टक हो गई एक जगह, मैं शांत हो गई, मैं इमोशनल हो गई ये जान करके कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तब लोग हमारे साथ नहीं होते हैं, लेकिन वो पिता परमेश्वर हमारे साथ होता है। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें बताता है, वो हमें फील कराता है, अंदर से हमें बताता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले दुनिया के लोग तुम्हारे साथ में नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस दुनिया में देखते हैं जब कोई लोग किसी के लिए बड़ा बड़ा काम कर जाता है तो वो मनुष्य उस मनुष्य को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जब परेशानी के दिनों में वो मनुष्य उसका साथ दिया था, तो वो उस मनुष्य को कैसे भूल सकता है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के बारे में बात करें, यहाँ पर हम यीशु मसीह के बारे में बात करें कि अपने आत्मा के द्वारा हमें हमेशा संभालता है, चाहे वो सुख का दिन हो या दुख का दिन हो। पिता परमेश्वर हमें हमेशा हमारे हाथों को पकड़ के रखता है, हमें संभालता है, हमारे परिवार को संभालता है, लेकिन वो हमसे कुछ नहीं चाहता है, बस उसका स्तुति गुणगान करना है और उसका आज्ञाकारी बच्चे बनना है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये सारा सीरीज़ ख़त्म हो गया। हम एपिसोड 9 तक हम किए और हम बहुत अच्छे बातें समझे जाने परमेश्वर के बारे में। और मेरा यही आप लोगों से दुआ है कि परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें, क्योंकि कल के दिन में हमें जाना है इस धरती को छोड़ करके, तो अनंत जीवन होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्वेश्चन आंसर हम कुछ कर चुके हैं और हमें कुछ और करना है, और हम वो करेंगे साथ मिल करके। और फिर से सब लोग मिल करके यही बोले, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्यवाद।